बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी, आज तो कमाल ही हो गई। आज पानी में बाबा जी के जूते और जुराबें भीग गईं और बाबा जी ने अपने हाथों में अपने जूते पकड़े। संगत जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सितंबर भंडारे भी कैंसिल हो चुके हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ब्यास डेरे के अंदर भी पानी आ गया है, क्योंकि डेरा तो ब्यास नदी के एकदम किनारे पर है। हाँ, यह बात सच है कि ब्यास डेरे में पानी जमा हो गया है। सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, इसीलिए वीडियो में बने रहने की कृपा जरूर करना। जी, आप जानते हैं कि पंजाब के इस समय क्या हाल चल रहे हैं। आज हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आज सुबह बाबा जी सबसे पहले कसौली पहुंचे और वहां से आगे की सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि अचानक बाबा जी डेरा ब्यास क्यों लौट आए। सबसे पहले एक जरूरी जानकारी हम दे देते हैं। कई संगत ने सवाल किया था कि क्या सितंबर के सत्संग डेरा में रद्द कर दिए गए हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी सत्संग को रद्द नहीं किया गया है। अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर कभी किसी सत्संग को रद्द करना पड़ा तो हम आपको सबसे पहले पूरी जानकारी देंगे। आज बाबा जी लगभग 3 बजे डेरा ब्यास पहुंचे। पिछले 2 दिन बाबा जी काफी व्यस्त रहे। सोमवार को बाबा जी बेंगलुरु गए। वहां उन्होंने नए केंद्र का निरीक्षण किया और पुराने केंद्र में दर्शन दिए। फिर दोपहर के लंच के बाद बाबा जी सीधे दिल्ली लौट आए। दिल्ली पहुंचकर बाबा जी ने कल सुबह 8 बजे के आसपास संगत को दर्शन दिए। उसके बाद बाबा जी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मुलाकात की। वो फोटो हमने कल आपके साथ शेयर की थी। इसके बाद बाबा जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के घर भी गए और वहां करीब आधा घंटा बिताया। इसके बाद बाबा जी सीधे चंडीगढ़ पहुंचे। रात को बाबा जी के भाई भी आए और उन्होंने साथ में लंच और डिनर किया। बाबा जी और उनके भाई के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। आज सुबह अचानक संदेश आया कि बाबा जी कसौली चले गए हैं। वहां उन्होंने थोड़ी सैर की और सोचा कि अगर मौसम अच्छा हुआ तो कसौली में कुछ समय रुकेंगे, लेकिन वहां इतनी भारी बारिश हो रही थी कि बाबा जी वापस कसौली में बनी अपनी कोठी में लौट आए। जब बाबा जी आज सुबह चंडीगढ़ पहुंचे थे तो बहुत तेज बारिश थी। सुखना लेक और आसपास के क्षेत्र में भी पानी जमा हो गया था। यहां तक कि सुखना लेक के फ्लड गेट भी खोल दिए गए हैं। उसके बाद जब आज सुबह बाबा जी कसौली पहुंचे तो कसौली पहुंचते ही पानी इतना बढ़ गया कि बाबा जी को अपने बूट उतारने पड़े और बूट को बाबा जी ने अपने हाथों में पकड़ डीडीएच लिया। पानी उनके चरणों तक आ गया। बाबा जी वहां से सीधे कोठी में चले गए। इसके बाद संदेश आया कि बाबा जी कार से वापस चंडीगढ़ आएंगे, लेकिन मौसम इतना खराब था कि कार से आना संभव नहीं हुआ और हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिली, जिस वजह से बाबा जी कसौली में रुक गए और आज बाबा जी हेलीकॉप्टर से सीधे ब्यास चले गए। अंततः आज बाबा जी हेलीकॉप्टर के जरिए डेरा ब्यास वापस पहुंच चुके हैं। आज 2 हफ्ते बाद बाबा जी डेरा ब्यास में लौटे हैं। इस समय हुजूर जी बॉम्बे में हैं। संगत जी, सबसे पहले यह स्पष्ट कर दिया जाए कि जिन लोगों ने कहा कि भंडारे रद्द हो गए हैं तो संगत ऐसी किसी अफवाह पर अभी ध्यान ना दें। हाँ, अगर ऐसा कोई आधिकारिक डिसीजन डेरे की ओर से आया तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना आई है। ध्यानपूर्वक सुनिए। 7 तारीख रविवार को उन बच्चों को बुलाया गया है जिन्होंने बाबा जी के अगले 3 भंडारों में शब्द गाने हैं। जो भी बच्चे बाबा जी और हुजूर जी के सामने शब्द गाते हैं उन्हें उसी दिन ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। इस ऑडिशन में जो भी बच्चे चयनित होंगे उन्हें बाबा जी के सामने शब्द गाने का अवसर मिलेगा। बच्चे अपना आधार कार्ड लेकर ही डेरे पहुंचे। बच्चों को यह ध्यान रखना होगा कि किस भंडारे में और किस सत्संग में उनकी ड्यूटी लगेगी। यह जानकारी ऑडिशन के बाद उन्हें दी जाएगी। संगत जी, इस समय डेरा व्यास में मौसम का हाल बताते हैं। यहां भारी बारिश हो रही है। इसके कारण रात में ठंड का अनुभव भी हो रहा है। इसलिए यदि आप डेरा व्यास आ रहे हैं तो कृपया अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लाएं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए इस समय पंजाब में गर्मी बिल्कुल नहीं है और मौसम लगातार बदल रहा है। संगत जी, सबसे पहले यह स्पष्ट कर दिया जाए कि आगामी सत्संग डेरा ब्यास में मुख्य पंडाल, जिसे मंडप भी कहा जाता है, उसी में ही होगा। सत्संग का समय सुबह 8:30 पर निर्धारित है।
फिलहाल सितंबर महीने में जो सवाल जवाब निर्धारित हैं उनका समय वही रहेगा। अगर समय में कोई बदलाव होता है तो हमारे द्वारा तुरंत आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। बाबा जी डेरा व्यास आ चुके हैं। वे न केवल डेरा का दौरा करेंगे बल्कि सभी जगहों का निरीक्षण करेंगे और सेवा कार्यों में भी योगदान देंगे। संगत को भी सेवा और लंगर आदि में भाग लेने का अवसर मिलेगा। डेरा में जो भी कार्य होंगे उनकी पूरी जानकारी अगली रिपोर्ट में साझा की जाएगी। इस समय डेरा ब्यास में भारी बारिश हो रही है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि डेरा ब्यास में बाढ़ आ गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाढ़ नहीं आई है। बारिश इतनी अधिक है कि डेरे में कहीं कहीं सामान्य से कहीं ज्यादा पानी जमा हो गया है। डेरा में जितना पानी जमा होता है वह ओवरफ्लो होकर सामान्यतः दरिया में चला जाता है, लेकिन इस समय दरिया पहले से ही भर चुका है और सीवरेज सिस्टम भी बैकमार्क कर रहा है, इसीलिए पानी का निकास नहीं हो पा रहा। डेरा के भीतर जहां आप गाड़ियां और बसें पार्क करते हैं वहां भी पानी खड़ा है और वह दरिया की ओर नहीं जा पा रहा। पानी के अधिक होने के कारण आसपास के कई गांवों के घरों में भी पानी घुस गया है। बाबा जी संगत से यही विनती करते हैं कि सभी के भले और सुरक्षा के लिए दया और संवेदनशीलता का भाव बनाए रखें। बाबा जी की कृपा से संगत को यह भी बताना जरूरी है कि पंजाब सरकार ने इस भारी बाढ़ के कारण पूरे राज्य में आपदा घोषित कर दी है। जालंधर समेत कई जगहों पर छोटी छोटी नदियां और नाले पहले ही भर चुके हैं और वहां भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसलिए यदि आप डेरा ब्यास आने वाले हैं, चाहे दिल्ली या अन्य शहरों से, तो पहले सब कुछ सुनिश्चित कर लें। इस समय सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। हालांकि अभी तक किसी सत्संग को रद्द नहीं किया गया है। हमारी यह विनती है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। कुछ समय के लिए संगत ने डेरा में जल्दी पहुंचने की कोशिश की, जिससे भावनाएं और उत्तेजना बढ़ गई और कुछ लोग काफी रो भी पड़े। संगत जी आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगामी भंडारों पर जाने वाली संगत को एक संदेश देते हैं। अब सितंबर में लाखों की संख्या में संगत जल्द ही डेरा ब्यास पहुंचने वाली है और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो लंगर में हिस्सा ना लें। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद जब भी आपको डेरा आने का मौका मिलेगा तो आप हर हाल में एक बार लंगर जरूर करेंगे। इस वीडियो में सुनाई जाने वाली साखी को पूरी तरह ध्यान से सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आप इससे गहरा सीख सकते हैं। संगत जी, यह घटना भारत से लगभग 8000 किलोमीटर दूर लंदन में रहने वाले एक 16 वर्षीय अंग्रेज बच्चे की है। इस बच्चे का भारत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, ना ही उसके परिवार में भारत में कोई रिश्तेदार रहते थे। जब यह बच्चा लंदन में पैदा हुआ और बड़ा होने लगा, उसके माता पिता ने देखा कि उसके व्यवहार में कुछ अलग विशेषताएं हैं। बच्चे के घर में सामान्य रूप से मांस और मछली बनाई जाती थी, लेकिन जब भी माता पिता उसे मांस या अंडे से बनी कोई चीज खिलाते तो बच्चा उसे खाते ही उल्टी कर देता। माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास दिखाया। सभी टेस्ट किए गए और डॉक्टर ने कहा कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने माता पिता को समझाया कि अगर आपका बच्चा नॉनवेज पसंद नहीं करता तो उसे जबरदस्ती मत खिलाइए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, माता पिता ने देखा कि वह ध्यान यानी मेडिटेशन करने की कोशिश करता है। यह देखकर वे थोड़े हैरान हुए, क्योंकि बच्ची की उम्र उस समय केवल 6-7 साल थी। उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि इसे यह सब कौन सिखा रहा है। जब माता पिता उसे मोबाइल फोन देते तो बच्चा उसमें भारत के बारे में खोज करता। यह और भी अजीब था, क्योंकि इस परिवार का भारत से कोई संबंध नहीं था। बच्चे की गतिविधियां शुरू से ही अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थीं और यह बात माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गई। फिर उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छे काउंसलर के पास ले जाने का निर्णय किया। काउंसलर ने माता पिता के सामने बच्चे से बातचीत की और उसके मन को समझने की कोशिश की। उसने बच्चे से पूछा कि तुम बार बार भारत के बारे में सर्च क्यों करते हो और तुम्हें मेडिटेशन करना किसने सिखाया। बच्चा उस समय केवल 7 साल का था। वह अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन उसे समझाने में कठिनाई हो रही थी। लंबे समय तक प्रयास करने के बाद काउंसलर ने माता पिता से कहा कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए वह अपनी भावनाओं और अनुभवों को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पा रहा। वह कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हम अभी उसके अनुभवों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं।
इसलिए माँ बाप ने सोचा कि बच्चे को थोड़ा समय और समझ आने दें, फिर बाद में उसकी मानसिक दिशा पर ध्यान देंगे। कुछ दिन बीतने के बाद स्कूल के अध्यापक ने भी उन्हें सूचित किया कि उनका बेटा ना तो खेल कूद में हिस्सा लेता है और ना ही अन्य बच्चों से अधिक बातचीत करता, जबकि बाकी बच्चे दिन भर शरारतों में लगे रहते हैं। यह सुनकर माता पिता की चिंता और बढ़ गई। समय के साथ बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने टीवी पर किसी न्यूज चैनल में देखा कि बाबा जी का सत्संग प्रसारित होने वाला है। जैसे ही उसने बाबा जी की तस्वीर देखी, बच्चा अचानक जोर से चिल्ला उठा। यह देखकर उसके माता पिता स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि उनका शांत स्वभाव वाला बच्चा अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उसे फिर से काउंसलिंग के लिए ले जाया जाए, शायद इस बार कुछ स्पष्ट हो। डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने पूरी घटना बताई कि बच्चा टीवी में किसी सरदार की तस्वीर देखकर अचानक चिल्ला उठा था। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि इस परिवार का कोई विशेष धार्मिक या आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं था। बड़े प्यार और धैर्य के साथ उन्होंने बच्चे से सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने पूछा, टीवी पर कौन था? बच्चा बोला, बाबा जी। डॉक्टर ने आगे पूछा, बाबा जी कौन है? बच्चा बोला, वह इंडिया में हमारे घर के पास रहते हैं। डॉक्टर ने कहा, लेकिन आपका घर तो लंदन में है। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मेरा एक और घर है इंडिया में। फिर डॉक्टर ने पूछा, अगर हम आपको इंडिया ले जाएं तो क्या आप अपना घर हमें दिखाएंगे? यह सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ और बोला, बिल्कुल दिखाऊंगा, आप मुझे अभी लेकर चलिए। यह देखकर बच्चे के माता पिता और डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था। फिर कुछ और सवाल जवाब के बाद डॉक्टर को धीरे धीरे स्थिति समझ में आने लगी कि ऐसे अनुभव अक्सर पिछले जन्मों से जुड़े हो सकते हैं। डॉक्टर ने माता पिता से कहा कि अगर संभव हो तो उन्हें अपने बच्चे को इंडिया ले जाना चाहिए और वहां जाकर उस स्थान को देखने और समझने का मौका लेना चाहिए जहां बच्चा उन्हें खींच कर ले जा रहा है, क्योंकि यह बच्चा उनके लिए इकलौता था। माता पिता ने डॉक्टर की सलाह मान ली और कुछ दिनों बाद तीनों इंडिया के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही बच्चे के मन में अनेक यादें ताजा होने लगीं और वह अपने माता पिता के साथ डेरे की ओर चल पड़ा। डेरे की ओर कदम बढ़ाते ही बच्चे के दिमाग में अतीत की सारी यादें उमड़ पड़ी। उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया, पिछले जन्म में मेरा घर अमृतसर में था। मैंने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया था, लेकिन उस नामदान की कीमत और महत्व मैं समझ नहीं पाया। इसी वजह से अपने अंतिम दिनों में मैं अत्यधिक पीड़ा में था। मैं अक्सर अकेला रहता था, कभी शादी नहीं की। प्रारंभ में कई सालों तक भजन सिमरन करता रहा, पर अकेलेपन और मानसिक बोझ की वजह से शराब का सहारा लेने लगा। धीरे धीरे भजन सिमरन को भी छोड़ दिया। जब मेरा आखिरी समय आया, मैं अत्यंत तड़प रहा था और लगता था जैसे मेरी जान निकल ही नहीं रही। मैंने अपने पड़ोसी से कहा कि मुझे किसी भी तरह डेरे तक पहुंचा दो। मेरे पड़ोसी ने मेरी बात मान ली और मुझे डेरे में छोड़ दिया। वहां मैं अस्पताल में केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन मेरी जान निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोस वाले बिस्तर पर लेटे एक मरीज की पत्नी लंगर घर से मरीज के लिए 2 रोटियां लेकर आई। जब उसने देखा कि मैं भी पास वाले बिस्तर पर पड़ा हूं, तो उसने मेरी ओर एक रोटी बढ़ा दी। मैंने वह रोटी खाई और उसी रात जब मैं सोया तो फिर कभी जागा ही नहीं। मुझे कुछ भी पता नहीं चला, बस मुक्ति प्राप्त हो गई। इस बार मेरा जन्म लंदन में हुआ। बचपन से ही मुझे डेरा और वहां की चीजें दिखाई देती थीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन सी जगह है। उस लंगर की एक रोटी ने मुझे मुक्ति दिला दी, और जो कर्म मैंने नामदान लेने के बाद किए थे, उनके अनुसार मेरा पिछले जन्म में निचली जातियों में जाना तय था। लेकिन उस रोटी ने मुझे उस बंधन से मुक्त कर दिया। लेकिन बाबा जी ने इतनी दया दिखाई और मुझे फिर से इंसान का रूप देकर अपने पास बुला ही लिया। यह कहते करते बच्चा भावुक हो गया और उसके आंसू छलक पड़े। फिर उसने आगे बताया, जब मैंने उस दिन टीवी पर बाबा जी को देखा तो मेरी सारी पुरानी यादें एकदम ताजा हो गईं। यह सुनते ही न सिर्फ बच्चे के माता पिता बल्कि वहां मौजूद संगत भी भावुक हो गई और सबकी आंखें नम हो गईं। संगत जी, आज यह बच्चा बड़ा हो चुका है और अक्सर डेरे में आता जाता रहता है।
यही वजह है कि कहा गया है, अगर किसी को लंगर की रोटी खाने का अवसर मिले तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन जानता है कि उस एक रोटी से हमारे कौन से पुराने कर्म समाप्त हो जाए। जो एक बार डेरे की लंगर की रोटी खाते हैं, बाबा जी उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें अगले जन्म में बुलाना पड़े। बाबा जी हमेशा बुलाते ही हैं। आपने यह साखी भी सुनी होगी कि बचपन में बाबा जी खुद डेरे में लंगर की रोटी चुपके से जेब में रख लेते और उसे कीड़े मकोड़ों को खिलाते थे। जब हुजूर महाराज जी को यह पता चला तो वे मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बाबा जी अपनी संगत तैयार कर रहे हैं, इसीलिए संगत जी लंगर की रोटी को साधारण रोटी समझने की गलती बिल्कुल न करें। यह रोटी बड़े नसीब से खाने को मिलती है। लंगर की रोटी को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात, लंगर पर खुद सद्गुरु की दृष्टि पड़ती है, जिसके बाद वह कोई साधारण रोटी नहीं रह जाती, बल्कि एक खास प्रसाद बन जाती है। इसलिए अब आगामी 3 हफ्ते डेरे में भंडारे हैं। अगर आप जाएं तो खुद भी लंगर खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। कौन जाने कौन से कर्म एक रोटी से ही कट जाए। संगत जी, अब जाते जाते एक बार फिर आपको बता दें कि ब्यास में पानी जरूर भर गया है, लेकिन वह कोई बाढ़ वाला पानी नहीं, बल्कि लगातार चल रही बारिश के कारण पानी इकट्ठा हो गया है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि आगामी भंडारे रद्द कर दिए गए हैं। इसीलिए संगत अफवाहों पर ध्यान ना दें। संगत से एक विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए राधा स्वामी जी।